हेलो गाइस, हम फिर से आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पे है। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस, चलिए इससे पहले बात करते हैं। माय नेम इज़ मुकेश यादव, आप मुझे सुन रहे हैं ASP चैनल पे, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि एग्रीकल्चर, फर्स्ट हमने जो लेक्चर डिस्कस किया था वो था एग्रीकल्चर इंजीनियर का फर्स्ट पार्ट, जिसमें सॉइल इरोजन, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, उसके बारे में हमने 3 to 4 वीडियो डिस्कस किए थे। उसके बाद में हमने जो डिस्कस किया उस वीडियो में हमने हिस्ट्री ऑफ इंजन, हिस्ट्री ऑफ ट्रैक्टर, इंडियन हिस्ट्री की बात करें या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें, वो ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ इंजन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इंजन से पे डिस्कस करने से पहले हम चलते हैं कि जनरली इंजन किस टाइप से वर्क करता है, मैन्युफैक्चर किस टाइप से होता है, डिफरेंट जो कंपोनेंट होते हैं उनके जो डिफरेंट वर्क होते हैं वो किस बेसिस पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो इस पर हम अगर वर्बली डिस्कस करें, ठीक है, तो ये आपको एक इंजन दिखाई दे रहा होगा, ठीक। इसमें क्या है, इसमें जो वर्क करने वाला जो मेन पार्ट होता है इसमें होता है पिस्टन। पिस्टन के अलावा अगर पिस्टन किस में वर्क करते हैं वो होता है ये बोर, ये जो हेड होता है इसका, हेड पे जो सभी कंपोनेंट होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। पिस्टन जो मोशन करता है वो मोशन कहाँ पे पहुँचता है, उसकी क्रैंक सॉकेट पे। जब ये क्रैंक सॉकेट पे जाके पहुँचता है तो क्रैंक सॉकेट क्या करती है, रन करने लगती है। क्रैंक सॉकेट रन करने के बाद में जो जो उसकी RPM या स्पीड है, वो वाला जो मूवमेंट कहाँ पहुँचता है, उसके गियर बॉक्स में या फ्लाई व्हील में पहुँचता है, फ्लाई व्हील से गियर बॉक्स में पहुँचेगा। फिर उसके बाद में जो उसके टायर्स होते हैं वहाँ पे मोशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम जनरली इसको जानते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, फिर उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इसके कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे जो टॉप कंपोनेंट कौन सा होगा, इसको बोला जाएगा हेड ऑफ द इंजन, ठीक है। इसमें से अगर फर्स्ट कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, हेड ऑफ इंजन। ये हो जाएगा हेड ऑफ इंजन, ठीक है। जो टॉप पार्ट हो गया वो हेड ऑफ इंजन में आएगा। अगर हेड ऑफ इंजन, जो इंजन के जो नीचे वाला पार्ट होगा, इसमें लगे होंगे पिस्टन, ठीक है। तो पिस्टन, इसमें टू पिस्टन भी हो सकते हैं या फिर 4 पिस्टन भी हो सकते हैं। जनरली जो कार्स वगैरह या फिर ट्रक वगैरह या ट्रैक्टर वगैरह, तो इसमें कितने पिस्टन यूज हो रहे हैं, 4 हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करें कि पिस्टन किस तरह वर्क करते हैं या मोशन किस में जाता है। देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा होगा 2 इनलेट और आउटलेट वॉल्व दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। एक वॉल्व के थ्रू क्या होता है, अगर हम बात करें इसकी इनलेट की बात करें तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, आउटलेट वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसकी इससे जो ये वाला पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है पिस्टन। गॉट इट। अब हम बात करें कि पिस्टन जो कनेक्टेड है क्रैंक सॉकेट से, ये वाला जो पूरा पार्ट किस में आएगा, ये वाला जो पार्ट आएगा ये उसको कहा जाता है क्रैंक सॉकेट। ये इंजन में अगर हम बात करें तो एक साइड में क्या होता है, फ्लाई व्हील लगा होता है, ठीक है। एक साइड में, एक जो बैक साइड का अगर हम पार्ट करें तो ये वाला फ्रंट पार्ट है, तो इसमें जो पीछे का जो पार्ट है उसमें क्या होगा, फ्लाई व्हील लगा होगा। फ्लाई व्हील का जो वर्क क्या होता है, वो सेम एक राउंड शेप में जो व्हील आता है उसका वर्क होता है, जो मोशन होता है उसको कंट्रोल करना या फिर, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो जो क्रैंक सॉकेट से पिस्टन कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं कनेक्टिंग रोड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कनेक्टिंग रोड कहा जाता है। देखिए कनेक्टिंग रोड के थ्रू जब पिस्टन किससे, क्रैंक सॉकेट से कनेक्टेड होता है, वो किस किस बेसिस पे होता है, कनेक्टिंग रोड के थ्रू। और ये जो पिस्टन वर्क करता है उसका जो मोशन होता है ऑलमोस्ट इंजन की अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर कंडीशन में क्या करता है, मोशन होता है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है ऊपर से नीचे की कंडीशन में। लेकिन कुछ इंजन जो यूज होते हैं वो रेयर केसेस में इंजन यूज होते हैं। जैसे हम बात करें छोटे इंजन की बात करें, उनमें हो सकता है कि परपेंडिकुलर में इंजन वर्क ना करे, जिसमें अगर सिंगल सिलेंडर होता है। अब अगर बात करते हैं कि सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर का मतलब होता है कि राउंड एक शेप में, ठीक है। अगर बात करें तो ये क्या हो गया, एक सिलेंडर हो गया, ठीक। तो इसी कंडीशन में पिस्टन जो वर्क करता है,
पिस्टन वर्क करता है वो किसके अंदर वर्क करता है, जो परपेंडिकुलर मोशन में जो पिस्टन चलता है वो किसके अंदर चलता है, वो चलता है सिलेंडर के अंदर, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सिलेंडर की, तो जो ये वाला पार्ट हो गया इसका, ये क्या कहलाएगा, ये वाला पार्ट कहलाएगा इसका सिलेंडर, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या कहलाएगा, ये वाला पार्ट कहलाएगा सिलेंडर, ठीक है। तो बात हुई होगी सिलेंडर में जब इनलेट, यहाँ की अगर हम बात करें इनलेट से जो मिक्सचर होता है, इसमें दो टाइप के से वर्क करते हैं इंजन। अगर पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल इंजन में से पहले उसमें क्या आता है, पेट्रोल मिक्स होता है पेट्रोल, और अगर डीजल इंजन, पेट्रोल और उसमें एयर मिक्स होती है पेट्रोल इंजन में। अगर वही बात करें डीजल इंजन की, तो डीजल इंजन में सबसे पहले इनलेट के थ्रू क्या आता है, इनलेट के थ्रू सिर्फ और सिर्फ एयर होती है, एयर के बाद में उसमें एयर किसके थ्रू आ गई, अगर हम बात करें ये डीजल इंजन की, डीजल इंजन की, तो इसमें जो इनलेट वॉल्व होता है उसके थ्रू क्या अंदर आएगी, एयर अंदर आएगी। एयर अंदर आने के बाद में जब इसमें स्पीड की वजह से, जब प्रेशर से क्या होता है, इस पिस्टन से ऊपर ये पिस्टन मूव करता है, मूव करने की वजह से यहाँ क्या होगा, वो हिट कर जाएगी। जब उस पर प्रेशर पड़ेगा, कितना प्रेशर पड़ेगा, अराउंड 30 to 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो इस पे प्रेशर पड़ेगा, तो ये एयर क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 500 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर पहुंच जाता है। जब डीजल इंजन की हम बात करें, 500 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर पहुंचने के बाद में जब इसमें स्प्रे करवाया जाता है डीजल का स्प्रे करवाया जाता है, जब डीजल का स्प्रे होता है और टेम्परेचर क्या होगा, 500 डिग्री सेल्सियस इसका जब टेम्परेचर होगा, तो ये एकदम से क्या करेगा, फायर जो होगी उसमें ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होने की वजह से जो ये पिस्टन ऊपर चला गया था, वो पिस्टन क्या करेगा, नीचे मूव करेगा। नीचे मूव करने की वजह से जो प्रेशर है इसका, वो प्रेशर किस पे जाएगा, क्रैंक सॉकेट पे गिरेगा। क्रैंक सॉकेट गिरने से क्रैंक सॉकेट क्या करने लग जाएगी, मोशन करने लग जाएगी, ठीक है। तो ये जनरली हमने बात किया, अब इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। चलिए बैक स्लाइड पे चलते हैं। तो फर्स्ट बात करें टाइप ऑफ इंजन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक। अगर हम ऑन स्ट्रोक बेसिस पे अगर इंजन की बात करें तो कितने टाइप के इंजन होंगे, इसमें 2 टाइप्स के हो गए, 2 स्ट्रोक इंजन एंड 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक है। तो 2 स्ट्रोक इंजन किस बेसिस पे काम करता है, इसको कैसे 2 स्ट्रोक इंजन की कैटेगरी में रखा गया है, तो चलिए देखते हैं। देखिए 2 स्ट्रोक जो इंजन है, 2 स्ट्रोक इंजन है, उसका अगर मोशन की बात करें तो इसके जो रोटेशन की बात करते हैं, और ये दोनों जगह डिफरेंस की बात करें दोनों में, तो ये डिपेंड्स करता है ओनली उनके रोटेशन पे। अगर क्रैंक सॉकेट एक बार राउंड कर रही है, इस एक बार राउंड करने में जो मोशन होता है, सिंगल मोशन में जो पिस्टन कितने टाइम वर्क कर रही है, यहाँ पे अगर हम बात करें एक बार पिस्टन जो 2 बार राउंड होती है, तो उसमें जो पिस्टन कितनी बार मूव करता है। देखिए 4 जो सिलेंडर इंजन होता है, अगर एक बार जनरेट होने के लिए जब गैस या फिर मिक्सचर ऑफ गैस एंड पेट्रोल, मिक्सचर ऑफ गैस एंड डीजल जब सिलेंडर के अंदर जाता है इनलेट के थ्रू जब सिलेंडर के अंदर जाता है, अंदर जाने से लेकर जब ये जलने के बाद में या एनर्जी प्रोवाइड करवाने के बाद में जब ये आउटलेट के थ्रू बाहर आ जाता है, इस बीच में जो इंजन कितनी या पिस्टन कितनी बार प्रोसेस करते हैं, और इस पिस्टन के प्रोसेस करने से या पिस्टन के मूवमेंट के द्वारा जब क्रैंक सॉकेट राउंड मारती है या क्रैंक सॉकेट कितना राउंड लेती है, तो उस बेसिस पे इसको क्या रखा गया है, कैटेगरी में रखा गया कि 2 स्ट्रोक इंजन है। तो यहाँ अगर हम बात करें कि 2 स्ट्रोक इंजन की, तो 2 स्ट्रोक इंजन में जब ये प्रोसेस होती है गैस या फिर मिक्सचर ऑफ गैस और फ्यूल, ये जब इनलेट के थ्रू अंदर जाते हैं और जब ये जलकर बाहर आते हैं, तो पिस्टन कितने टाइम मूव करता है, पिस्टन 2 टाइम मूव करता है, ठीक है। तो वो किस कैटेगरी में रखा जाएगा, 2 स्ट्रोक इंजन की कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर हम वही बात करें कि जो पिस्टन मूव करता है जब गैस इनसाइड आती है, ठीक है, उसके बाद में इनलेट के थ्रू जब आता है, अंदर आने के बाद में ये ब्लास्ट होता है, उसके बाद में जो आउटलेट के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। तो ये प्रोसेस के टाइम पे जो पिस्टन होता है कितनी बार मूव करता है ऊपर से नीचे तक, अगर जो मूवमेंट होता है उसी के बेसिस पे ये कहा गया है कि ये कितना 4 स्ट्रोक इंजन है, ठीक है। देखिए जनरली आप लोग देख रहे हैं इनकी जो स्ट्रक्चर होता है या बनावट होती है 2 स्ट्रोक इंजन की या 4 स्ट्रोक इंजन की, वो ऑलमोस्ट डिफरेंट होती है, ठीक है। हम इसकी बात करते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन की बात करते हैं तो ये कैसे डिफरेंट होती है, और उसके बाद में 4 स्ट्रोक में आप देख रहे हैं 4 स्ट्रोक में क्या दिखाई दे रहा है आपको,
ठीक है। आपने देखा कि फर्स्ट स्ट्रोक जो इंजन है उसमें सबसे जो फर्स्ट प्रोसेस होती है वो होती है इनटेक, ठीक है। इनटेक के बाद में क्या होता है, कंप्रेसर। इनटेक के बाद, इनटेक दैट मीन्स जो फ्यूल होता है या एयर होती है वो इनसाइड उसमें ले लिया जाता है, किसके थ्रू, ये वॉल के थ्रू। आपको दिखाई दे रहा होगा जब ये क्या है, इनलेट, ये क्या है, आउटलेट, ठीक है। ये क्या हो गया, आउटलेट हो गया। देखिए यहां पे क्या है, जो वॉल्व है, ये वॉल्व के थ्रू क्या होगा, सबसे पहले क्या आ रही है, इसमें फ्यूल आ रहा है। ये कौन सा वाला अगर बात करें तो ये इंजन, इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, फ्यूल, मिक्सर, फ्यूल और एयर का क्या है, इसमें मिक्सचर आ रहा है। मिक्सचर जब आ रहा है इसके अंदर तो इसको बोलते हैं इनटेक, ठीक है। मिक्सचर जब इन साइड में आ रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, इनटेक, ठीक है। जब ये मिक्सर अंदर आएगा तो यहाँ इसको क्या, किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक पर्टिकुलर स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जो अगर स्पेस रहेगा तभी तो वो अंदर की साइड में आ पाएंगे। तो इस टाइम जो पिस्टन क्या करता है, नीचे की तरफ मूव करता है। जब ये नीचे की तरफ मूव करता है तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है उससे क्या होगा, फ्यूल और एयर, या फिर जिस इंजन में फ्यूल की सबसे पहले एयर आती है, डीजल इंजन में सिर्फ एयर आती है, ठीक है, और पेट्रोल इंजन में मिक्सर ऑफ पेट्रोल और एयर दोनों होता है। तो अगर इसमें जो इनलेट के थ्रू अंदर आ रहा है, जब ये मोशन नीचे की तरफ कर रहा है उस टाइम पे उसमें क्या फील हो जाएगी, मिक्सर ऑफ, पेट्रोल इंजन की बात करें तो मिक्सर ऑफ पेट्रोल और एयर, ठीक है। अब जब ये नीचे आ गया, नीचे आने के बाद में जो स्पेस पर्टिकुलर उसमें क्या फील हो गया, फ्यूल फिल हो गया। तो ये फर्स्ट हो गया इनटेक। अब क्या होगा, जब ये नीचे आने के बाद में वापस से मूव करेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। जब ये ऊपर की तरफ मोशन करेगा, ऊपर की तरफ मोशन करते टाइम पे इसके वॉल, तो जो दोनों वॉल हैं, अब देख रहे हैं जो वॉल हैं वो दोनों वॉल क्या हो गए, क्लोज हो गए। दोनों वॉल क्लोज होने की वजह से जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो जो एयर, मिक्सर ऑफ फ्यूल और मिक्सर ऑफ जो गैस था, गैस और फ्यूल का, जिसमें ये कह सकते हैं कि पेट्रोल और गैस का जो मिक्सर था, अब वो मिक्सर क्या होगा, प्रेशर की वजह से, जो जब इसमें प्रेशर लगेगा, प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगा, ये हीट करेगा। अगर हम पेट्रोल इंजन की हीटिंग की बात करें तो ये कितना डिग्री सेल्सियस पे हीट करता है, 260 डिग्री सेल्सियस पे हीट करता है। जो अंदर मिक्सर होता है वो हीट करता है। अब जब हीट करेगा तो इस क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब इसमें दबाया जाता है, पिस्टन के थ्रू उसको, मिक्सर को दबा दिया जाता है। ये सेकंड प्रोसेस क्या होगी इसकी, कंप्रेशन, ठीक है। अगर फिर थर्ड पे चलते हैं, कंप्रेशन हो गया। अब जो कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन के टाइम पे आप लोगों ने, अगर हम जनरली बात करें तो बाइक के साइड में एक वायर लगी होती है, इंजन होता है, इसमें क्या होता है, कार्बोरेटर जिसको बोलते हैं, कभी कभार खराब भी हो जाता है, उसको निकालते हैं। वो क्या होता है, स्पार्क प्लग होता है, उससे क्या दिया जाता है, स्पार्क दिया जाता है। स्पार्क की वजह से क्या होता है, जो मिक्सर है अंदर जो हीट ले चुका है ऑलरेडी, 260 डिग्री हीट ले चुका है, उसमें क्या होगा, स्पार्क होगा। स्पार्क जब होगा तो ये क्या होगा, जल जाएगा, ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होगा तो ब्लास्ट होने से क्या होगा, पिस्टन क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। उस पर जब प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर कितना हो जाएगा, अगर पेट्रोल इंजन की बात करें तो ये प्रेशर होता है 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 10 किलोग्राम। देखिए अगर हम बात करें, इसमें डीजल इंजन में क्या था, 30 to 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर पेट्रोल इंजन की बात करें तो ये कितना है, 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम बात करें कि पर सेंटीमीटर का मतलब ये हो गया, मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब इसका ना जो एरिया कवर कर रहे हैं सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये एरिया को किस में हम मेजर करते हैं, ऑलवेज स्क्वायर में मेजर करते हैं। हो सकता है मीटर स्क्वायर में होगा। अगर हम लैंड की बात करें कि 1 हेक्टेयर में कितने इस मीटर स्क्वायर लैंड होता है, तो 1 हेक्टेयर में कितना होता है, जैसे हम ऑलवेज ये कहते हैं कि 10,000 मीटर क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो अगर हम एरिया को डिफाइन करते हैं तो वहाँ स्क्वायर यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, एरिया को डिफाइन कर रहे हैं। तो जो ये पर्टिकुलर सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया है, इस पे पड़ने वाला जो प्रेशर है, इतने से एरिया पे जो पड़ने वाला प्रेशर है वो कितना है, पेट्रोल इंजन में क्या हो जाता है, ये 10 किलोग्राम हो जाता है। और बाकी बात करें कि डीजल इंजन की हम बात करें तो इस पे कितना चला जाता है, इतनी सी दूरी पे कितना चला जाता है, 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप इसको समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, जब इस पे क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, ये ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने से क्या होता है, मोशन ये नीचे की तरफ करेगा। नीचे की तरफ करने से क्या हो जाएगा, इस नीचे की तरफ करने की, जब ये ब्लास्ट होने से क्या हुआ, पावर जनरेट हुई। पावर जनरेट हुई तो ये किस कैटेगरी में आ गया, थर्ड कैटेगरी में आ गया। इसमें से क्या जनरेट हो रही है, पावर जनरेट हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या हुआ, इनटेक,
इनटेक में जो फ्यूल को अंदर लिया, अंदर लेने के बाद में क्या हुआ, कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब होता है दबाना, ठीक है। इसका मतलब ही हिंदी में आप अगर देखोगे तो हिंदी अगर कन्वर्ट करना चाहोगे तो इनटेक का मतलब होता है अंदर की साइड में उसको लेना, फिर कंप्रेशन मतलब कंप्रेशन का मतलब ही होता है दबाना, फिर पावर का मतलब उसमें एनर्जी जनरेट करना या एनर्जी उत्पन्न हो रही होगी, पावर जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। एग्जॉस्ट का मतलब होता है आउट या बाहर की तरफ रास्ता, या एग्जॉस्ट का मतलब होगा यहाँ पे जो भी मटेरियल है या धुआं जिससे बाहर आ रही है एयर के रूप में, ठीक है, तो वो बाहर निकल जाता है जो भी जला हुआ मटेरियल होता है। तो यहाँ अगर थर्ड स्टेज की हम बात करें तो क्या हुआ, पावर क्या हुआ, जनरेट हुआ। जब पावर जनरेट हुआ तो वही पावर जो जनरेट होने की वजह से वो क्या पिस्टन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है परपेंडिकुलर में, ऊपर से क्या आएगा, नीचे आएगा। और जब ये नीचे आएगा तो ये जो प्रेशर किस पे जाएगा, क्रैंक सॉकेट पे। और क्रैंक सॉकेट जो क्या होता है, क्रैंक सॉकेट क्या करने लग जाएगा, मूवमेंट करने लग जाएगा। मूवमेंट करने की वजह से वो जो मूवमेंट का किस पे जाएगा, फ्लाई व्हील पे। और फ्लाई व्हील से जो हम गियर के थ्रू क्या कर लेते हैं, कंट्रोल करके वो टायर को मेंटेन कर दे, कितना उसको स्पीड मेंटेन के लिए कितना एनर्जी प्रोवाइड या आरपीएम उसको प्रोवाइड करवाना है। अब इसमें पावर जनरेट होने के बाद में फोर्थ स्टेप की अगर हम बात करें तो जनरेट होने के बाद में जब वो ऊपर जाता है तो ये सेकंड वाला जो वाल है, आउटलेट जो वॉल है, ये वॉल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। आउटलेट वाला वॉल्व ओपन होने की वजह से जो जला हुआ वहाँ मटेरियल था, CO2 उसमें है, जो जिसको हम बोल सकते हैं कि धुआं जो है, वो आउटलेट जो ओपन होती है वो धुआं क्या हो गया, बाहर आ गया। इसको क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट की क्या बोला जाता है कि एग्जॉस्ट इससे बाहर आ गया है, ठीक है, या मटेरियल जो बाहर आ गया। 4 स्टेप हैं किसमें, 4 स्टॉक इंजन में, ठीक है। इस कंडीशन में जो क्रैंक सॉकेट कितनी बार राउंड मारता है, राउंड सिर्फ 2 बार मारता है। ये मूवमेंट कितना होता है पिस्टन का, 4 टाइम मूवमेंट होता है। लेकिन जो क्रैंक सॉकेट जो होती है वो कितना राउंड लेती है, 2 राउंड लेती है। चलिए अगर हम बात करते हैं कि 2 स्टॉक इंजन की, तो 2 स्टॉक इंजन में क्या कंडीशन है, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, 2 वॉल्व लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा होगा, यहाँ 2 वॉल्व लगे हुए हैं, ये देखिए वॉल्व लगे हुए हैं 2। ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए 2 वॉल्व लगे हुए हैं, एक इनटेक वॉल्व है, एक आउटलेट के लिए वॉल्व है, ठीक है। इसमें ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, ऐसा कोई वॉल्व नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें, यहाँ आपको 4 स्टेप दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप होती हैं। इस कंडीशन में जो पिस्टन है, यहाँ पे पिस्टन क्या कर रहा है, 4 टाइम मोशन कर रहा है, मतलब मूवमेंट कर रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। और इसकी अगर हम बात करें, सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम मोशन करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 2 स्टॉक इंजन। लेकिन जो क्रैंक सॉकेट होती है, यहाँ एक बार राउंड मारती है या मोशन करती है, घूमती है क्रैंक सॉकेट। इस प्रोसेस में क्या होता है, 2 टाइम राउंड लेती है, ठीक है। यहाँ जो पेट्रोल होता है, ये देखिए इसमें प्रोसेस में इनलेट और आउटलेट के जो वॉल लगे होते हैं, यहाँ पे ये इस कंडीशन में यह होता है एंट्री, जब फ्यूल अंदर की साइड में क्या करता है, एंटर करता है, ठीक है। फ्यूल क्या किया इसने, अंदर की साइड में एंटर किया, ठीक है। जब ये प्रेशर से जल रहा है, एक बार सबसे पहले क्या हुआ, ये ऊपर गया, ऊपर जाने की वजह से इसमें फ्यूल जो प्रेशर आ रहा है, प्रेशर की वजह से, याद देख रहे हो फ्यूल है, ठीक, प्रेशर की वजह से ये क्या हुआ, फ्यूल जल जाएगा, ये फिर नीचे आ जाएगा, ये या क्या हो गया, नीचे आया। नीचे आते ही जो फ्यूल जला हुआ था इसमें, ये जो आउटलेट क्या हो गया, ओपन हो गया। ओपन ही होने की वजह से ये क्या हुआ, जो जला हुआ मटेरियल था ये देखिए बाहर निकल गया। ये इजी प्रोसेस है, ठीक है। इसमें से फ्यूल एंट्री करता है, यहाँ से देखिए फ्यूल एंट्री किया, जब ये ऊपर गया तो प्रेशर हो गया। अब यहाँ से जब ये नीचे आ जाएगा, ये देखिए एक साथ में फ्यूल भी अंदर जा रहा है इसमें, और एक ही साथ में क्या हो रहा है, जो जला हुआ मटेरियल था, गैस वगैरह थी, वो क्या हो गया, आउटलेट के थ्रू वो बाहर भी निकल रही है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है 2 स्ट्रोक का और 4 स्ट्रोक इंजन का। चलिए हम डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप, कौन कौन से इसमें डिफरेंस हैं दोनों में, उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस, इसका प्रोसेस हमने समझ ही लिया एक, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। डिफरेंस की अगर हम बात करें तो पहले 2 स्ट्रोक की अगर हम बात करें तो इसमें 1 रिवॉल्यूशन कितना होगा, इसमें जो रिवॉल्यूशन होगा, 1 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक सॉकेट किसके बीच में, अगर 1 पावर स्ट्रोक के बीच में। एक बार जो पावर स्ट्रोक होता है, एक ही बार, मैंने ये पहले क्लियर किया है कि जो पावर कितनी बार, अगर पेट्रोल या मिक्सर क्या है अंदर आ रहा है सिलेंडर के अंदर,
पिस्टन के थ्रू उसको प्रेशराइज किया जा रहा है, जिसको कंप्रेशन बोलते हैं। कंप्रेशन के बाद में जब गैस निकल जाती है बाहर में, ये होने वाली जो प्रोसेस है उसको इसको क्या कहा जाएगा, वन स्ट्रोक या वन पावर स्ट्रोक कहा जाएगा, क्योंकि उसमें एक ही बार जब गैस जो पर्टिकुलर एक क्वांटिटी में गैस अंदर गई और वो जब बाहर आ गई इतनी ये क्या हुआ, वन पावर स्ट्रोक, मतलब एक बार ही पावर उससे जनरेट हुई थी। लेकिन मोशन कितने हुआ फोर स्ट्रोक में, 4 बार। जो क्रैंकशॉफ्ट कितनी बार घूमती है, 4 बार। और पिस्टन कितनी बार, सॉरी क्रैंकशॉफ्ट घूमती है 2 टाइम, और पिस्टन कितने टाइम मोशन करता है, वो करता है 4 टाइम। ठीक है, इसमें बात करें तो 2 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशॉफ्ट बिटवीन 1 पावर स्ट्रोक, इसमें कितना रिवॉल्यूशन होता है, 1 रिवॉल्यूशन। दैट 1 रिवॉल्यूशन का मतलब होता है क्रैंकशॉफ्ट कितनी टाइम घूमती है, सिर्फ सिंगल बार घूमती है। इसमें जो 4 प्रोसेस होती हैं, ठीक है, वो कितने बार क्रैंकशॉफ्ट घूमती है, 2 टाइम क्रैंकशॉफ्ट मूव करती है, क्योंकि जो पिस्टन 4 बार ऊपर और नीचे होगा, 2 बार ऊपर जाएगा 2 बार नीचे होगा, तो ये 4 टाइम होगा। इस टाइम में क्रैंकशॉफ्ट क्या होती है, 2 टाइम राउंड लेती है। और अगर हम बात करें इसमें जो पिस्टन कितनी बार मोशन करेगा, 2 टाइम मोशन करेगा, यूपर जाएगा और नीचे आएगा। ठीक है, ये 2 टाइम प्रोसेस होगी, उसमें जो क्रैंकशॉफ्ट कितनी बार घूमेगी, 1 टाइम क्रैंकशॉफ्ट घूमेगी। ठीक है, सेकंड की बात करें, यूज्ड पोर्ट टू इनलेट एंड आउटलेट ऑफ फ्यूल, यहाँ पे किसका यूज होता है, आप लोग ये देखिए, अगर हम क्वेश्चन फेस करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यही होगा कि 2 स्ट्रोक जो इंजन होता है, इसमें इनलेट और आउटलेट के लिए क्या लगे होते हैं, या क्या प्रोसेस होती है, या क्या स्ट्रक्चर होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। यहाँ पे स्ट्रक्चर की हम बात करें तो यहाँ पे क्या लगे होते हैं, पोर्ट लगे होते हैं, इसको क्या कहते हैं, पोर्ट लगे होते हैं। और ये पहले कौन से पोर्ट होते हैं, अगर पहले इसकी बात करें, यूज्ड, इसमें क्या यूज होता है, वॉल्व यूज होता है, किसके लिए, इनलेट दैट मीन जो मिक्सर ऑफ गैस और फ्यूल का आता है, या फिर जो पर्टिकुलर गैस ही उसमें से क्या आ रही है, अंदर की साइड में आ रही है, तो इनलेट और आउटलेट के लिए जो लगे होते हैं उसमें वॉल्व लगे होते हैं। चलिए ठीक है, पिछली जो पिक्चर में हम देखते हैं वॉल्व किसको कहते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें क्या है, पॉट, इस चीज को यहाँ से फ्यूल जा रहा है, ठीक है, इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है कि फ्यूल इनलेट हो रहा है, अंदर की साइड जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, पॉट कहा जाता है, इसको क्या बोला जाता है, पॉट कहा जाता है। ठीक है, ये क्या कहा जाएगा, पॉट कहा जाएगा। ये आउटलेट हो रहा है तो इसको भी क्या कहा जाएगा, पॉट, क्योंकि ओपन एरिया है, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर वॉल का मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ पिस्टन ही अपने आप में ये कंट्रोलिंग कर रहा है। अगर हम यहाँ बात करें तो ये देखिए आपको वॉल दिखाई देंगे, इसको क्या बोलेंगे, वॉल बोलेंगे। यहाँ क्या लगा होते हैं, एक तो इनलेट के लिए लगा होता है अंदर आने के लिए गैस के मिक्सर को, या एक लगा होता है जिससे धुआं बाहर जाता है, जले हुआ मटेरियल बाहर जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, वॉल्व हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या लगा था, 4 स्ट्रोक इंजन में वॉल्व लगे होते हैं इनलेट आउटलेट के लिए, इसमें क्या लगा होता है, पोर्ट लगे होते हैं। ये क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन फ्रेम होगा, तो इसको कंसीडर कीजिए। ठीक है, अगर सेकंड की हम बात करें, सेकंड की बात करें इसमें, ठीक है, तो सेकंड में क्या होगा, इट प्रोड्यूस मोर पावर, कितना मोर पावर प्रोड्यूस करता है, 1.5 टाइम, किससे, 4 स्ट्रोक इंजन से। अगर 4 स्ट्रोक इंजन की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा पावर कौन जनरेट करता है, 2 स्ट्रोक इंजन। 1.5 गुना, जो 1.5 गुना हम बोलते हैं कि 1.5 गुना पावर ज़्यादा जनरेट करता है 2 स्ट्रोक इंजन, अगर हम कंपैरिजन करें किससे, 4 स्ट्रोक इंजन से। ठीक है, तो ये कितना प्रोड्यूस करता है, 1.5 टाइम मोर पावर जनरेट करता है, किसकी कंपैरिजन में, 4 स्ट्रोक इंजन के कंपैरिजन में। अगर इसकी की बात करें तो ये ऑलमोस्ट हमने देखा कि ये क्या लेस पावर जनरेट करता है, किसके कंपैरिजन में, 2 स्ट्रोक इंजन के कंपैरिजन में। ठीक है, हम अभी बात करते हैं नेक्स्ट, जो डिफरेंस क्या है इसमें, जो इसमें नेक्स्ट डिफरेंस अपने को देखने को मिल रहा है कि 2 स्ट्रोक इंजन आर प्रोड्यूस मोर स्मोक एंड लेस इफिशियंसी। देखिए यहाँ पे हमने देखा कि मोर स्मोक क्यों प्रोड्यूस हुआ, उसको डिस्कस करते हैं अभी। यहाँ पे 4 स्ट्रोक इंजन आर जनरली क्या होते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, जो स्मोक, जो धुआं होती है वो कम प्रोड्यूस करते हैं, और जो 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। क्यों करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इफिशियंसी इनकी क्या होती है, इसकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है, इसकी इफिशियंसी लेजर होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्यों ये प्रोड्यूस करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या लगे होते हैं,
वॉल्व लगे हुए हैं। यहाँ पे आपने क्या देखा, वॉल्व पर्टिकुलर जो लोकेशन पे क्या लगे हुए हैं, वॉल्व लगे हुए हैं। यहाँ पे ऐसा कोई इसको कंट्रोलिंग करने के लिए कोई वॉल्व या ऐसा कोई पर्टिकुलर मशीनरी यूज नहीं की जाती जो कि कितना फ्यूल अंदर जाना है, कितना जो जला हुआ मटेरियल बाहर जाना है। तो आपने ये चीज देखी यहाँ पे जो हो रहा है, इसमें देखिए जब जला हुआ मटेरियल बाहर जा रहा है, आउटलेट हो रहा है, उसी कंडीशन में सेम टाइम, एट द सेम टाइम फ्यूल भी क्या आ रहा है, अंदर आ रहा है। ठीक है, फ्यूल भी अंदर आ रहा है। तो अगर जला हुआ मटेरियल और कुछ ऑयल या फिर की बात करें, कुछ ऑयल की बात करें, तो बिना जला हुआ मटेरियल भी उसमें साथ में यूज हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर फ्यूल जो यूज होता है इसमें ज़्यादा इफिशियंसी इसकी कम इसीलिए होती है। अगर हमने बात किया कि कम इफिशियंसी होती है, फ्यूल यूज किया है 1 लीटर, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मिक्सर इसमें से मिक्सर होके क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा साथ में मिक्सर होके। जब क्योंकि दोनों रास्ते खुले हुए हैं, अंदर आने के लिए इनलेट के लिए और आउटलेट के लिए, जब दोनों जो पॉट होते हैं वो एक साथ में खुलते हैं, तो ऑब्वियसली जो मिक्सर होगा, कुछ मिक्सर साथ में चला जाएगा, या उस कंडीशन में कुछ जला हुआ भी बच जाता है और कुछ बिना जला हुआ जो फ्यूल होता है वो भी बाहर चला जाता है। तो क्या होता है, स्मोक ज़्यादा होगी। और अगर उसकी बात करें हम, इफिशियंसी क्या होगी, लेजर होगी। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर रूप से जो क्या होता है, कंट्रोल होता है। जब ये वाला वॉल्व खुला रहता है तो ये वाला वॉल्व पूरी तरीके से क्या होगा, क्लोज्ड होगा। ठीक है, ये सेम कंडीशन में जब ये वाला वॉल्व ओपन होगा, जब गैस फ्यूल मिक्सर और फ्यूल और गैस आएगी, तो इस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये पूरी तरह से क्लोज्ड होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस क्या है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें तो इसमें से जो पूर एबिलिटी क्या होती है, पूर एबिलिटी होती है किसके रूप में, वियर, प्रेशर एंड डैमेज में। इसकी अगर इंजन की बात करें तो एबिलिटी कैसी होगी, पुअर होगी उसकी, क्योंकि स्ट्रक्चर ही उसको इसी तरह बनाया हुआ है। तो एबिलिटी, क्योंकि हीटिंग वगैरह की हम बात करें तो वो ज़्यादा हीटिंग करता है, तो उसकी एबिलिटी भी क्या होगी, पुअर होगी। ठीक है, इसमें बात करें तो इसकी एबिलिटी कैसी होती है, गुड एबिलिटी होती है। वियर, प्रेशराइज, उसको प्रेशर सहने के लिए बात करें, या इसमें और या फिर डैमेज की बात करते हो, ये कम डैमेज होते हैं, ये ज़्यादा डैमेज होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कंज्यूम करते हैं 15% मोर फ्यूल फॉर स्टॉक इंजन से। हमने अभी देखा था क्यों ये 15% मोर कंज्यूम करते हैं, क्योंकि जो इनका क्या होता है कि इनलेट और आउटलेट क्या होता है, जब सेम टाइम में ओपन होता है। ठीक है, सेम टाइम में जब गैस या मिक्सर ऑफ फ्यूल अंदर जा रहा है, और द पर्टिकुलर सेम टाइम में क्या हो रहा है, जो मिक्सर ऑफ जो जला हुआ था मटेरियल, ठीक है, वो भी साथ में ही जा रहा है। तो कुछ पार्ट तो क्या चला जाएगा, उसके साथ में मिक्स होकर बाहर चला जाएगा। इसलिए क्या है, ये जनरली ये क्या कह सकते हैं कि 15% क्या होता है, मोर यूज होता है इसमें फ्यूल के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें कंज्यूम, इसमें क्या होता है, लेजर, इसमें अगर 15% मोर कंज्यूम होता है या मोर यूटिलाइज होता है, ठीक है, तो इसको कंज्यूम होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लेजर कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसका जो कॉस्ट ऑफ क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, चीप होता है, लेस होता है। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा कि उसमें कोई पर्टिकुलर ऐसा एडवांस जो टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की गई, या कुछ मैनेजमेंट के लिए एक्स्ट्रा जो उनको इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाने पड़े, मशीनरीज यूज़ नहीं की गई। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगी, इसकी कॉस्ट चीप हो जाएगी। और इसी कंडीशन में इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा हो जाएगी या मोर हो जाएगी। ठीक, फिर करते हैं नेक्स्ट डिफरेंसेस की बात। ठीक है, मोर ल्यूब्रिकेशन ऑयल रिक्वायर्ड होता है। इसमें क्या होता है, जो ल्यूब्रिकेशन ऑयल जो होता है, जिसमें हम ऑयल यूज़ करते हैं, उसमें किसके लिए, चिकनाई के लिए। पिस्टन जो मोशन करते हैं ऊपर नीचे, ठीक है, तो वो घिसे ना, जब गर्म होते हैं तो जो वो घिसे ना, पिस्टन के ऊपर रिंग आती है, वो रिंग भी ना घिसे। उसमें क्या होता है, पिस्टन का जो ड्रम की बात करते हैं, वो ड्रम भी नहीं घिसे। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसमें ऑयल यूज़ करते हैं, या उस, तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, मोर ल्यूब्रिकेशन यहाँ पे क्या यूज होगा, लुब्रिकेशन जो ऑयल होता है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, किस कंडीशन में, सेम अगर हम बर्निंग की बात करें। ठीक है, क्योंकि उसमें कंडीशन में क्या होता है कि जो कुछ लुब्रिकेशन ऑयल होता है वो भी उसके साथ में जल जाता है। और इसकी बात करें तो लेस लुब्रिकेशन की रिक्वायर्ड होती है। तो इसमें ज़्यादा क्यों जलता है, ठीक है,
वो उसकी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। उसमें एक्स्ट्रा क्यू ऑयल जो ल्यूब्रिकेशन ऑयल होता है वो भी उसमें यूज किया जा रहा है, जल जाता है, इसकी वजह से ज़्यादा यूटिलाइज होगा, इसमें लेस यूटिलाइज होगा। ठीक है, अब फिर बात करते हैं फ्यूल इज़ नॉट फुली कंज्यूम्ड। वो ऑलरेडी किया था कि जब 15% क्या होगा मोर जो यूज़ किया जा रहा है या एक्स्ट्रा हमें फ्यूल यूज़ करना होगा। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि जो फ्यूल होता है वो फुली तरह से कंज्यूम नहीं किया जाएगा। आपने को भी पता है कि जब इनलेट और आउटलेट एक साथ में ओपन होते हैं, गैस और मिक्सर अंदर भी आ रहा है और बाहर भी जा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि बिना जला हुआ जो फ्यूल होता है वो भी क्या हो जाएगा, दोनों रास्ते खुले हुए हैं, तो जो बिना जला हुआ जो फ्यूल है वो भी उसके साथ में आउटलेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने की वजह से कि इसीलिए कहा जाता है कि जो पूरी तरह से जो क्या होता है फ्यूल जलता नहीं है। इसमें क्या होता है फ्यूल को जो कंज्यूम करते हैं फुली तरह से कंज्यूम किया जाता है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से ऑल जो वॉल होते हैं, दोनों वॉल होते हैं क्लोज्ड होते हैं। प्रॉपर तरीके से जो पिस्टन वहाँ प्रेशर करता है या कंप्रेशन होता है, ठीक है, तो फ्यूल पूरी तरह से क्या होता है यूटिलाइज होता है। मोस्टली जो यूज़ किए जाते हैं ये किस में यूज़ किए जाते हैं, सीप के जो इंजन होते हैं, जैसे आपने सीप वगैरह देखा होगा, उनको हल्के इंजन की जो वेटेज में, ये वेटेज में क्या होता है, ये इनका वेट की अगर हम बात करें तो कम वेट होता है, इनका वेट की बात करें तो ज़्यादा वेट होता है। तो इसको यूज़ किया जाता है स्कूटर वगैरह जो कम हल्के जो इंजन यूज़ किया जाता है, या फिर हम बात करते हैं सीप की बात करते हैं, ठीक है, तो सीप में इसमें यूज़ किया जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में जो क्या होता है कि उस जो वेटेज को कंसिडर किया जाता है कि वहाँ पे कम वेट वाले इंजन का यूज़ किया जाना है। ठीक है, अगर हम बात करते हो कि ये वाले जो इंजन होते हैं 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं, इसमें वेट का कोई मैटर नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, कार, ट्रक और बस वगैरह या अदर जो बात करें ट्रैक्टर वगैरह की हम बात करें, इसमें ट्रैक्टर की बात करें तो ट्रैक्टर में भी कौन सा यूज़ किया जाएगा, इसमें 4 स्ट्रोक इंजन ही यूज़ किया जाएगा। ठीक है, मच डिपॉजिट होता है और कार्बन ड्यू टू किसके द्वारा, मिक्स फ्यूल के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या होता है लेस डिपॉजिट ऑफ कार्बन, ये कार्बन जो इन्वायरमेंट में कार्बन जो छोड़ते हैं जो गैस के रूप में धुआं के रूप में होता है, इसमें जो कार्बन क्या होता है लेजर होता है। अगर इसकी बात करें तो इसमें कार्बन जो क्या होता है ज़्यादा, उसमें धुआं के थ्रू जो कार्बन होता है ज़्यादा डिपॉजिट किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा जो हीटिंग की बात करते हैं तो ये नॉर्मल कूलिंग होते हैं। इसमें जो कूलिंग की बात करें, कूलिंग सिस्टम की बात करें तो इनमें नॉर्मल कूलिंग सिस्टम लगा होता है। ठीक है, ये जो होते हैं ठंड वो गर्म भी कम होते हैं। ठीक है, और इसकी बात करें तो इसमें जो कूलिंग सिस्टम क्या होता है हीटिंग ज़्यादा करता है। इसलिए हीटिंग ज़्यादा करता है तो इसलिए हमने बात की ना वियर और टीयर क्या होता है सबसे ज़्यादा होता है, डैमेज सबसे ज़्यादा ये वाले इंजन होते हैं, क्योंकि ये हीटिंग ज़्यादा करते हैं, कंट्रोल नहीं किए जा सकते प्रॉपर तरीके से, इसलिए वियर और टीयर इनमें सबसे ज़्यादा होंगे। यहाँ पे इसमें नॉर्मल हीटिंग प्रोसेस होता है तो वियर और टीयर क्या होगा, लेजर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये किस किस में यूज होते हैं। देखिए 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन की बात करें तो इसमें डीजल इंजन भी, दोनों में भी डीजल इंजन होते हैं, दोनों में ही पेट्रोल इंजन होते हैं। ऐसा नहीं है एक पेट्रोल इंजन होगा एक डीजल इंजन होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। 4 स्ट्रोक में भी डीजल इंजन होते हैं, 4 स्ट्रोक में भी पेट्रोल इंजन होते हैं, ठीक है, और इसमें भी 2 स्ट्रोक में भी डीजल इंजन होते हैं, 2 स्ट्रोक में भी पेट्रोल इंजन होते हैं। ठीक, फिर इसके बाद में नेक्स्ट बात करें कि जो और क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं जो जनरली। अब हम बात करते हैं, ये हो गया अपना, इसकी बात किया तो ये हो गया इंजन की। यहाँ एक और देख लीजिए, अगर हम वेट की बात करें तो वेट ऑफ इंजन पर एचपी, अगर पर एचपी की बात करें तो लेस होता है, इसलिए तो हमने बोला कि ये स्कूटर और शिप में यूज़ किए जाते हैं। और वेट ऑफ इंजन इन जो क्या होता है इसका हाई होता है, इसलिए बस, ट्रक, ट्रैक्टर वगैरह इनमें यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डीजल और पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन में और पेट्रोल इंजन में डिफरेंस क्या होता है। देखिए इससे पहले डिफरेंस समझने से पहले हम स्लाइड पे चलते हैं, पिक्चर देखते हैं, पर्टिकुलर दोनों इंजनों में जो पेट्रोल इंजन होता है और जो डीजल इंजन होते हैं उन दोनों में क्या फ़र्क होता है, पेट्रोल इंजन क्यों लेते हैं या डीजल इंजन क्यों लेते हैं, इफिशियंसी क्या है, वॉटएवर, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम पिक्चर पे चलते हैं। देखिए आपको ये दोनों इंजन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ये क्या है डीजल इंजन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पेट्रोल इंजन दिखाई दे रहा है। पहली चीज़ तो हम क्लियर ये करना चाहूँगा कि जो पेट्रोल इंजन होता है उसमें क्या होता है कि मिक्सर होता है, गैस का और पेट्रोल का दोनों का मिक्सर क्या होता है सिलेंडर के अंदर जाता है। सिलेंडर को जो इनलेट जो उसका जो वॉल होता है, इनलेट वॉल होता है, उसमें किसका मिक्सर जाता है, पेट्रोल और उसका गैस का दोनों का एक रेशियो में मिक्सचर क्या होता है अंदर जाता है।
ठीक है। अंदर जाने के बाद में इसमें जो होता है स्पार्क प्लग लगा होता है, इन अंदर जाने के बाद में इसमें क्या हुआ, स्पार्क प्लग लगा हुआ है। स्पार्क प्लग के द्वारा वो क्या होता है, अंदर जलता है, जलने से जो ब्लास्ट होता है या पावर जनरेट होती है, उसके द्वारा जो पिस्टन क्या होता है, मोशन करता है, मूवमेंट करता है, ठीक है। अगर हम इसी की बात करें, डीजल इंजन की हम बात करें, तो यहाँ पे डीजल इंजन में क्या होगा, मिक्सर क्या नहीं जाएगा वहां पे, सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले गैस इनलेट के थ्रू क्या जाएगी, गैस जाएगी। गैस जाने के बाद में गैस को दबाया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, प्रेस करने के बाद में उसको कंप्रेस करने के बाद में जब गैस क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, उसका टेम्परेचर लगभग 500 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। 500 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के बाद में उसमें क्या होता है, जो इंजेक्ट होता है, इंजेक्ट लगा होता है, इंजेक्ट के थ्रू क्या होता है, वहां पे उसका डीजल का स्प्रे किया जाता है। जब डीजल का स्प्रे होता है तो वो क्या होता है, ब्लास्ट होता है ऑटोमेटिकली, उसमें स्पार्क की जरूरत नहीं होती है, उसको वहां पे आग लगाने की जरूरत नहीं होती, उसमें एक स्पार्क की जरूरत होती है। आपने कॉमनली बाइक में ये देखा होगा, साइड में एक स्पार्क प्लग लगा होता है, उसके साथ में जिसके थ्रू क्या होता है, ये अगर खराब हो जाए तो बाइक वगैरह जो इंजन होता है वो स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आप अपन देख सकते हैं दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें, ये देखिए, ये क्या है, पेट्रोल इंजन है। पेट्रोल इंजन में हमने अभी डिस्कस किया कि वहाँ पे मिक्सर ऑफ गैस और पेट्रोल इनलेट के थ्रू क्या जाता है, अंदर जाता है। तो आपने देखा होगा ये क्या है, गैस, ठीक है। ये क्या हो गया, गैस। गैस कहाँ जा रही है, इनसाइड में जा रही है। यहाँ पे क्या लगा होता है, ये एक जैकेट या इंजेक्ट लगा होता है। इंजेक्ट या क्या करता है, ये फ्यूल को इंजेक्ट करता है। किसको इंजेक्ट करता है, फ्यूल को क्या करता है, इंजेक्ट करता है। जब दोनों का मिक्सर क्या होता है, ये दोनों का क्या हो गया, मिक्सर हो गया, मिक्सर अंदर की तरफ जा रहा है, इसमें भी वॉल लगा होता है। जब वॉल लगा हुआ है तो वॉल जब ओपन होगा ये नीचे की तरफ चल जाएगा, ये टाइमिंग गियर के थ्रू मैनेज किया जाता है। जब वॉल ये ओपन हो जाएगा तो ये गैस क्या चली जाएगी, या मिक्सर क्या चला जाएगा, अंदर की साइड चला जाएगा। जब इनसाइड जाएगा, इनसाइड जाने के बाद में इसको प्रेशराइज किया जाएगा। प्रेशर के बाद में ये क्या होगा, स्पार्क प्लग है, स्पार्क का यूज़ किया जाता है। इसके थ्रू इसमें क्या होता है, ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने से क्या होगा, पिस्टन नीचे की तरफ क्या करेगा, मोशन करेगा। किस कंडीशन में, परपेंडिकुलर कंडीशन में मोस्ट ऑफ जो होता है मोशन करते हैं। हो सकता है कुछ इंजन होते हैं परपेंडिकुलर की कंडीशन में उसको सेटअप नहीं किया जाए, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ मूव करते हैं, मूव करने से क्या होगा, जो क्रैंक शाफ्ट मूवमेंट करेगी या राउंड लेगी। सेम अगर कंडीशन की हम बात करें, डीजल इंजन की बात करें, तो डीजल इंजन में क्या होगा, सबसे पहले यहाँ होता है सिर्फ फ्यूल ना होके यहाँ पे एयर क्या हो रही है, इनलेट हो रही है। एयर क्या कहाँ जा रही है, इंजन में जा रही है। इसमें क्या होता है कि ये इंजेक्शन, फ्यूल इंजेक्शन होता है। इसके थ्रू क्या होगा, जब ये हिट कर जाएगा गैस, इसमें प्रॉपर तरीके से गैस जाएगी। जब गैस कहाँ जाएगी, पिस्टन क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर में क्या हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा। जब ये वाला जो पार्ट है यहाँ आ गया, इस लोकेशन को कवर करता है, तो ये पूरी तरह से यहाँ क्या होगा, एम्प्टी। इस कंडीशन में जब ये वॉल ओपन हो जाएगा, ये क्या होगा, वॉल ओपन होने की वजह से जो क्या हो, फ्यूल अंदर की साइड क्या हुआ, फिल हो गया। जब फिल होते ही ये वाला वॉल क्लोज्ड हो गया। सेकेंड वॉल जो होता है, आउटलेट वॉल है, वो ऑलरेडी क्लोज्ड है। इस कंडीशन में जो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, मूव करने से जो गैस फिल है उस पर प्रेशर पड़ेगा, वो क्या होगा, कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन की वजह से इसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, 500 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, टेम्परेचर चला जाता है। टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। और अगर हम बात करें इस पर प्रेशर, कितना प्रेशर पड़ता है उस टाइम पे, उस गैस का कितना प्रेशर होता है, तो ये होता है 30 to 35 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 30 to 35 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर इसका प्रेशर होता है। इस कंडीशन में इंजेक्शन के थ्रू क्या होगा, फ्यूल का इंजेक्ट किया जाएगा। जब एयर गर्म होगी उस कंडीशन में फ्यूल होगा, इंजेक्ट किया जाएगा। इंजेक्ट करते ही वो क्या होगा, उसमें ब्लास्ट होगा। दोनों चीज़ों में फिर से एक बार क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है, इसको बोलते हैं स्पार्क प्लग। ये दोनों सेम ही जगह पे लगे हुए हैं, आपको दिखाई देंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्या लगा हुआ, स्पार्क प्लग होता है। इसमें इलेक्ट्रिकल क्या होता है, शॉक दिया जाता है, उसमें जब चिंगारी निकलती है तो आग जलती है। यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ पे ये सेम क्या लगा है, पाइप लगी हुई है, और पाइप के थ्रू क्या होता है, फ्यूल का सिर्फ इंजेक्ट किया जाता है, स्प्रे छोड़ा जाता है। किस पे, जब ये गैस गर्म हो जाती है उस पर स्प्रे छोड़ा जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसको, इसमें डिफरेंस क्या होंगे उसको समझते हैं।
चलिए बात करते हैं कौन कौन से डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस की हम बात करें तो डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में मोस्ट ऑफ डिफरेंस कौन से होते हैं। तो देख रहे हैं कि जो इंजन वेटेज पर एचपी क्या होता है, डीजल इंजन का क्या होता है, हाई होता है। हम बात करें तो इंजन वेट पर एचपी क्या होगा, इंजन का वेट क्या होगा, अगर वो 35 सेम अगर बात करेंगी, ये 20 एचपी का है, 20 एचपी इंजन है, ठीक है, और ये 20 एचपी इंजन है, तो इसका वेट क्या होगा, 20 एचपी है ज़्यादा होगा। इस पर इंजन का वेट क्या होगा, 20 सेम एचपी सेम है, पावर सेम जनरेट कर रहे हैं। इस कंडीशन में दोनों की वेटेज की बात करें तो वेट इसका कम होगा, कौन सा का, डीजल इंजन का ज़्यादा होगा, और पेट्रोल इंजन का वेट क्या होगा, लो होगा। ठीक है, सेकंड की बात करें तो इसमें क्या होता है, ओनली एयर इज सक्ड इन सिलेंडर इन सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, सिरप और सिरप क्या होता है, एयर ही सबसे पहले उसमें सक की जाती है, सिलेंडर के अंदर क्या फिल होती है, एयर फिल होती है। लेकिन हमने ये डिस्कस किया कि पेट्रोल इंजन में सिलेंडर के अंदर क्या जा रहा है, मिक्सर जा रहा है। किसका मिक्सर जा रहा है, एयर का और फ्यूल का। फ्यूल में पेट्रोल का और एयर का क्या जा रहा है, मिक्सर जा रहा है उस कंडीशन में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मिक्सर ऑफ फ्यूल और मिक्सर ऑफ एयर क्या होता है, अंदर सिलेंडर में सक की जाती है। ठीक है, दूसरी हम बात करें, इसमें क्या होता है, कार्बोरेटर की रिक्वायर्ड नहीं होती। जो हमने पहले अभी डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक जो लगा था स्पार्क प्लग लगा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कार्बोरेटर कहते हैं। ठीक है, कार्बोरेटर सॉरी ये कार्बोरेटर जो होता है किसका, सॉरी कार्बोरेटर का यूज होता है गैस को और फ्यूल को मिक्स करने के लिए, किसका यूज होता है, कार्बोरेटर का यूज होता है। सॉरी, स्पार्क प्लग अलग से होगा, ये तो जो लगा होता है स्पार्क प्लग हो गया, और जो कार्बोरेटर का यूज किसमें होगा, मिक्सर करने के लिए गैस को, ठीक है, और फ्यूल जो पेट्रोल को क्या करने के लिए, मिक्स करने के लिए किसका यूज होगा, कार्बोरेटर का। हम बात करें इग्निशन इसमें नहीं होता ना, तो इसमें कार्बोरेटर की क्योंकि मिक्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, गैस इनलेट होता है अंदर की साइड, जो सिलेंडर के या सिलेंडर में क्या होता है, गैस फिल होता है। यहाँ पे ना स्पार्क प्लग की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें स्पार्क प्लग लगाने की ज़रूरत, ऑलरेडी इसमें टेम्परेचर कितना चला जाता है, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है। इसमें कितना टेम्परेचर जाता है उसका, जब प्रेस करते हैं पिस्टन से प्रेस होता है, ये 260 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर रहता है। तो टेम्परेचर ऑलरेडी इतना रहता है, जब उस पर फ्यूल का इंजेक्ट किया जाता है, स्प्रे किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो ब्लास्ट हो जाता है। उसमें स्पार्क करने के लिए किसी स्पार्क प्लग की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब हम बात करें ना, हम उसमें गैस और उसको मिक्स करने के लिए, फ्यूल को मिक्स करने के लिए कार्बोरेटर की ज़रूरत होती है। इसकी बात करें तो इसमें कार्बोरेटर की रिक्वायरमेंट भी होगी। ठीक है, इग्निशन जो कॉयल होती है, आग लग, इग्निशन कॉयल का मतलब जो होता है उसमें ब्लास्ट करवाने के लिए उसको क्या इलेक्ट्रिकल जो प्रोवाइड करवाता है, शॉक के लिए के इलेक्ट्रिकल प्रोवाइड करवाता है, इग्निशन कॉयल हो गई। स्पार्क प्लग की बात करें तो इसमें क्या होता है, स्पार्क प्लग ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, तो इसमें क्या लगा होता है, स्पार्क प्लग ऑलरेडी इसमें लगा होता है। यहाँ पे क्या लगा होता है, स्पार्क प्लग की जगह फ्यूल इंजेक्शन के लिए इंजेक्टर लगा हुआ होता है। ठीक है, अगर हम बात करें सेकंड जो डिफरेंस की, इसमें कंप्रेसर क्या होता है, रेशियो की अगर हम बात करें, कंप्रेशन जो रेशियो होता है, रेशियो कितना होता है, 14:1 to 22:1 का रेशियो, जो कंप्रेशन की बात करें वो रेशियो होता है। ठीक है, यहाँ कंप्रेशन रेशियो की हम बात करें तो 5:1 to 8:1, ये रेशियो दोनों में, ये चीज़ ये क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि कंप्रेशन में डीजल इंजन का जो कंप्रेशन होता है वो रेशियो कितना होता है, 14:1 to 22:1 किस में रहता है, डीजल इंजन में। या वहीं पेट्रोल इंजन की बात करते तो पेट्रोल इंजन में क्या हो जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, इससे लेजर होता है। बात करें तो देखिए यहाँ पे 14:1 है, यहाँ पे क्या है 5:1 है, तो ये 5:1 to कितना चला जाएगा, 8:1 पे चला जाएगा। ठीक है, तो कंप्रेशन दोनों का डिफरेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे हम बात करते हैं क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, लो होता है, किसमें, डीजल इंजन में, और इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगा, हाई होगा। डीजल इंजन की क्या होगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट आप भी कॉमनली जानते हैं कि अगर हम पेट्रोल वाली जो कार लेते हैं वो क्या होती हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकी क्या होता है, ठीक है, ये कॉस्टली हो जाएंगी, और ये क्या हो जाएंगी, इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, ईजी होता है या। ठीक है, अब हम बात करें कि कंप्रेशन की, जो हम पहले डिस्कस कर लिया था कि कितना प्रेशर पड़ता है, टेम्परेचर कितना रहता है। तो अगर हम बात करें टेम्परेचर की, यहाँ पे कंप्रेशन प्रेशर जो होता है इनसाइड सिलेंडर की, इनसाइड सिलेंडर, कौन सा सिलेंडर की इनसाइड की बात कर रहे हैं, ये क्या था, हेड,
इसमें क्या था, यहाँ पे दो इनलेट और आउटलेट लगे हुए थे, दो इनलेट और आउटलेट लगे हुए थे, इनको जो वाल कहा जाता है। यहाँ इंजेक्शन के लिए, फ्यूल इंजेक्शन के लिए, या फिर स्पार्क लगा हुआ था, या फिर फ्यूल इंजेक्शन लगा हुआ था। ये क्या था, पिस्टन। ये क्या था, पिस्टन, जो कनेक्टिंग रोड से क्या था, कनेक्ट था, और ये क्रैंक सॉकेट पे जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पे जो प्रेशर पड़ता है, इस कंडीशन में जो प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर को क्या कहते हैं, कंप्रेशन। यहाँ पे किसको कहते हैं, सिलेंडर। ये क्या कहलाया जाएगा, ये पूरा सिलेंडर कहलाया जाता है। ये पिस्टन होता है। तो ये जो यहाँ पे प्रेशर पड़ता है और यहाँ पे जो टेम्परेचर मेंटेन होता है, या प्रेशर की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ता है, वो इसको क्या किस में डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो प्रेशर की बात करें तो 35 टू 40 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ टेम्परेचर की बात करें तो 500 डिग्री। यहाँ पे क्या होगा, ये डिग्री हो जाएगा, 500 डिग्री हो जाएगा, 500 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, टेम्परेचर हो जाएगा। और इसके कंपैरिजन में बात करें, कंपैरिजन में पेट्रोल इंजन की, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, प्रेशर होगा। ठीक है, और बात करेंगे टेम्परेचर कितना चला जाएगा, 260 डिग्री सेल्सियस इसका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें दोनों में डिफरेंसेस थे। बात होगी, टेम्परेचर पूछ लिया जाता है, और इसके कंप्रेशन की जो कैपेसिटी की बात करें, किलोग्राम केजी में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, ठीक से फिर है उसके बेसिस पे फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है, सिलेंडर। ये क्या होता है, इसको इस जो पर्टिकुलर जो ये वाला पार्ट है, देखिए ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, इस पार्ट को क्या कहेंगे, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का लेकर, इसको बोलते हैं हम सिलेंडर। इसको क्या बोला जाता है, सिलेंडर। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, सिलेंडर। ये वाला जो पार्ट होता है, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पिस्टन। इस वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, पिस्टन बोला जाएगा। पिस्टन जो होता है सिलेंडर के अंदर क्या करता है, मोशन करता है। ये किससे, ये जो ये रोड होती है जो कनेक्ट करती है, पिस्टन को कनेक्ट करती है क्रैंक सॉकेट से। इस वाले पार्ट को क्या कहा जाएगा, क्रैंक सॉकेट। इसको क्या कह दिया जाएगा, क्रैंक सॉकेट कहा जाएगा। और क्रैंक सॉकेट को और पिस्टन को जो कनेक्ट करती है उसको बोला जाता है कनेक्टिंग रॉड। तो ये किस में आ जाएगी, कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग। ठीक है, ये क्या हमने ये इसको बोला जाता है स्पार्क, जो हमने पहले ही डिस्कस किया था। इसको क्या बोला जाएगा, स्पार्क प्लग। ठीक है, इसको बोला जाएगा स्पार्क प्लग। ठीक है, ये इनलेट हो गए, ये वॉल्व हो गए दोनों। ठीक, तो चलिए इसको नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से पिस्टन होते हैं, उसका वर्क क्या होता है। पिस्टन के साथ में देखिए, इसमें अगर और डिस्कस करें, मोर डिस्कशन की अगर हम बात करें, ठीक है, मोर डिस्कशन की बात करें तो आपको यहाँ पे दो लाइनें दिख रही होंगी। एक तो ये रही, ये दिख रही है, एक तो ये रही, एक ये लाइन रही, एक लाइन ये रही। इन अगर तीनों की बात करें तो ये राउंड शेप में पिस्टन, जो पिस्टन कैसा होता है, राउंड शेप में होता है। इसके चारों ओर ये तीनों क्या लगी होती हैं, रिंग। इनको क्या बोला जाता है, पिस्टन रिंग बोला जाता है। बेसिकली जो पिस्टन रिंग होती है उनका क्या वर्क होता है, पर्टिकुलर की हम बात करें तो सबसे पहले तो ये पिस्टन को और जो सिलेंडर होता है और पिस्टन होता है, उन दोनों के बीच में स्मॉल जो क्या होता है, डिफरेंस होता है, या जो गैप मेंटेन होता है, उस मेंटेन को ये फिल करती हैं। ठीक है, अगर क्योंकि जब हम बात करें कि अगर घिस जाते हैं वर्किंग करने की वजह से, तो घिसेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ रिंग घिसेंगी। अगर सम टाइम में या सम ड्यूरेशन की बात करें तो वह रिक्वायरमेंट किसकी होगी, हमें फिर से रिंग डालकर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर दूसरी बात करें तो इनका जो मेन जो रोल होता है वो होता है, यहाँ पे क्या होता है, ऑयल भरा होता है। कौन सा वाला ऑयल होता है, ल्यूब्रिकेशन ऑयल होता है।
ल्यूब्रिकेशन, कौन सा ऑयल हो गया यहाँ पे, ल्यूब्रिकेशन ऑयल होता है। तो ल्यूब्रिकेशन जब ये चलता है तो ल्यूब्रिकेशन उछल करके यहाँ पे भी जाता है ल्यूब्रिकेशन ऑयल। तो पर्टिकुलर नीचे वाला जो ल्यूब्रिकेशन ऑयल है उसको ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो वापस नीचे ले आता है, और जो ऊपर जला हुआ जो मटेरियल होता है, ठीक है, जला हुआ या फिर इसमें ये कह सकते हैं कि फ्यूल और मिक्सर गैस का मिक्सर होता है, वो नीचे ना आ पाए तो इसको क्या करता है, ये कंट्रोल का काम करता है, दोनों को बेस को, इनके दोनों को बेस को बनाए रखता है। ठीक है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं, पिस्टन और इनको। ठीक है, तो अब बात करते हैं पार्ट ऑफ इंजन और देयर फंक्शन, कौन कौन से पार्ट होते हैं। हमने ये डिस्कस किया इससे पहले, सिलेंडर वाले पार्ट हो गए, ठीक है, सिलेंडर के अलावा पिस्टन वाले पार्ट्स हो गए। पिस्टन के अलावा बात की अगर हम बात करें, क्रैंकशॉफ्ट हो गया, क्रैंकशॉफ्ट से नीचे की अगर हम बात करें तो क्रैंकशॉफ्ट कैसे मोशन करता है, उसके बाद फ्लाई व्हील हो गया। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ये इतना तक हो गया। अब हम जो पार्ट्स को डिस्कस करेंगे इस वाले जो सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो ऑलमोस्ट इंजन के मोस्ट ऑफ पार्ट के बारे में। इसमें सिलेंडर सबसे टॉप की बात करें तो क्या होता है, सिलेंडर होता है, इसमें हेड हो गया, सिलेंडर के ऊपर जो क्या होता है, इंजन हेड हो गया है। सिलेंडर के अंदर में क्या होता है, जो मोशन क्या करता है, पिस्टन मोशन करता है, तो पिस्टन हो गया। पिस्टन से नीचे कनेक्टिंग रोड होती है, कनेक्टिंग रोड से नीचे क्या होता है, क्रैंकशॉफ्ट होती है। क्रैंकशॉफ्ट एक साइड में किससे जुड़ी हुई होती है, फ्लाई व्हील से जुड़ी होती है। फ्लाई व्हील का क्या वर्क होता है, तो पर्टिकुलर इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए ठीक है, आप लोग को ये पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। ये जो हम सिलेबस को कवर कर रहे हो, IBPS एसओ हो गया और प्री पीजी में कंप्लीट सिलेबस को ये कवर करता है और हमने डीपली डिस्कस किया है इसको। आई होप आपको समझ में नहीं आया होगा, समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है। तो फिर से हम इसके जो पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आया तो शॉर्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करवा सकेंगे।